हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ एज अ मैन थिंक बुक समरी, जैसा विचार वैसा जीवन। इस किताब के ऑथर जेम्स एलन हैं। जेम्स एलन ने इस किताब को 1903 में लिखा था। जेम्स एलन ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के एक मशहूर दार्शनिक और लेखक थे। एज अ मैन थिंक बाइबल की एक कहावत पर आधारित है, जिसमें लिखा है कि इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसमें ऑथर ने बताया कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है, उसके बारे में सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जो वो अपने मन में सोचते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाते हैं, फिर बाहरी परिस्थितियों को वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस बुक में 7 चैप्टर दिए गए हैं। ऑथर ने हर चैप्टर में हमारे विचार के प्रभाव को हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से जोड़कर बताया है। हमारे जीवन का हर एक पहलू हमारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अच्छे हो या बुरे, ये सब हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रभावित करते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव जीवन के किसी न किसी हिस्से पर ज़रूर दिखता है। समझते हैं कि हमारे मन के विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। पहला चैप्टर है थॉट एंड कैरेक्टर, विचार और व्यक्तित्व। हम खुद के रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और यही सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी थॉट्स रखते हैं, हमारा कैरेक्टर उसी थॉट्स का परिणाम है। जैसा एक पेड़ बिना बीज का एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज हम अपने माइंड में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनोगे, बुरा और नेगेटिव सोच रखने पर ठीक उसका उल्टा। चैप्टर नंबर 2, इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें उगी खराब घास को और बाहर से आए जंगली जानवरों को हटाना होता है। पौधों को पानी देना पड़ता है, कुछ को काट कर तरसना पड़ता है। सबसे खास बात, लगातार बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमको अपने माइंड की देखभाल करनी होती है। माइंड में आ रहे नेगेटिव थॉट्स को हटाना होता है, अच्छे थॉट्स को बढ़ाना होता है, उन्हें तराशना होता है। डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसी भावनाओं से माइंड को बचाना होता है। लगातार ध्यान रखना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, देखना होता है कि माइंड में क्या चल रहा है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट व माहौल की वजह से हमारे विचार बनते हैं। विचार ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप गरीब घर में पैदा हुए इसलिए ज़िंदगी भर गरीब ही बनकर रह गए। हमारी परिस्थितियों से ही हमारी सोच बनती है, लेकिन थॉट प्रोसेस पर ध्यान देकर इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कैरेक्टर पूर्णतः चेंज हो जाएगा। बस सीखना होगा, थॉट प्रोसेस को जानना होगा, ये समझना होगा कि हम सभी में एक समान शक्तियाँ मौजूद हैं, पर उससे हासिल करना होगा। सोच बदलते जाओ, सर्कमस्टेंसेस अपने आप बदलते जाएंगे। हर थॉट्स रूपी बीज या तो हमने बोया है या फिर हमने खुद ही उसे अपने माइंड में आने दिया है। उसने हमारे माइंड में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब कभी न कभी वो बीज बड़ा भी होगा, उसमें फल लगेंगे। अगर अच्छे थॉट होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे थॉट होंगे तो बुरा फल मिलेगा। हम वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं। मतलब हम खुद को जो मान लेते हैं वही हम बन जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। चैप्टर नंबर 3, इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी, स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। बॉडी हमारे माइंड का गुलाम होता है, अलादीन के चिराग वाले जिन्न की तरह। ये माइंड की हर बात को मानती है, चाहे इसे जो भी हुक्म दिया हो। बीमारी से डरने वाले थॉट्स माइंड में रखोगे तो देर सवेर ज़रूर बीमार पड़ जाओगे। ठीक इसी तरह हैप्पीनेस और हेल्थी वाले विचार माइंड में रखोगे तो एनर्जी से भरपूर और खूबसूरत हो जाओगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थितियों की तरह ही थॉट्स की वजह से आते हैं।
कमज़ोर और बीमार थॉट्स कमज़ोर और बीमार बना देते हैं। डर के जो थॉट्स होते हैं वो बॉडी को एक बुलेट से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारी से डरते रहते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और प्योर थॉट्स बॉडी को वैसा ही बना देंगे। हमारी बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि टूल है। माइंड में इसे जैसा चाहोगे वो वैसा ही बन जाएगा। हम सोचते हैं कि डाइट चेंज कर लेंगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, इससे प्योर बनाना होगा। जैसे ही थॉट प्योर होंगे, आपका माइंड खुद ही इम्प्योर डाइट लेने से मना कर देगा। अगर अपनी बॉडी की हिफाजत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड की हिफाजत करनी होगी। अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को भी रिन्यू करना होगा। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी पड़ने दीजिए। एक भी सेकंड के लिए अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। जिस तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं वैसा ही महसूस कीजिए। ये मान लीजिए आप वैसा ही बन चुके हैं। चैप्टर नंबर 4, थॉट एंड पर्पज़, विचार और उद्देश्य। जब तक थॉट्स के साथ कोई पर्पज़ या उद्देश्य नहीं होता तब तक कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। हमारे आसपास लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई गोल नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। सब सर झुकाकर गुलामों की तरह जी रहे होते हैं। जिसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, उनकी लाइफ में चिंता, डर, मुश्किल, हीनता घर बना लेती हैं। धीरे धीरे इंसान कमज़ोर हो जाता है। हर इंसान के दिल में एक पर्पस होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल करना भी चाहिए। सारे थॉट्स को सेंट्रलाइज करके एक ऐसा पर्पस बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। आपका पर्पस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो सकता है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे मिलियनेयर बनना या 6 पैक एब्स बनना हो सकता है। ध्यान रखिए, पर्पस ही इंसान को ज़िंदा रखता है। पर्पस ही हमें इंसान बनाता है, वरना हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर आप अपने पर्पस को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। लाइफ का जो मेन पर्पस हैप्पीनेस है, आप उसे हासिल कर लोगे। एक दिन अपने पर्पस को भी हासिल कर लोगे। फेल होने से बिल्कुल भी घबराना नहीं। पर्पस हासिल करने के लिए आपको हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वरना फियर और डाउट आपके बड़े बड़े पर्पस को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर विजय पानी होगी।